से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम परमेश्वर में आ तो गए हैं, हमने परमेश्वर को ग्रहण भी कर लिया है, लेकिन हमारा छुटकारा हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा छुटकारा हो चुका है? तो हम इस वीडियो में आज यही देखने जा रहे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा जो चाल चलन था, जो बाप दादों से चला आ रहा था, हमारे अंदर गलत विचार थे, हमारे अंदर घमंड था, हमारे अंदर दोष लगाना था किसी को, हमारे अंदर गुस्सा था, हमारे अंदर वो सब पुराना चाल चलन था। वो चाल चलन हमारा कैसे अचानक से सही हो जाता है? क्या वो चाल चलन हमारा चांदी सोने से हुआ है? नहीं। आपको पता है, नाशवान वस्तुएं आपको किसी चीज से छुटकारा नहीं दिला सकती। यस, नाशवान वस्तुएं आपको किसी चीज से छुटकारा नहीं दिला सकती। लेकिन फिर हम अचानक से कैसे चेंज हो जाते हैं? आपको पता, जब संसार में चलते थे तो आप इन सब चीजों में जीते थे, आप गुस्से में जीते थे, आप विरोध में जीते थे, आप दोष लगाने वाले थे किसी पर, आप गलत विचारों में चलने वाले थे। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह में आते हो, आप अचानक से चेंज हो जाते हो। हालेलुया! आपके अंदर से अचानक से चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। यस, आपका छुटकारा नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है, पर किसके द्वारा हुआ है? पहला पत्रस 1:19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ हमारा छुटकारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। वो भी ऐसा लहू जिसके अंदर कभी भी पाप नहीं था। यस, जिसके अंदर कभी भी पाप नहीं था, उस मेमने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यानी जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानते हो, तो आपके अंदर से वो सब पुरानी आदतें जाती रहती है। यस, वो सब पुरानी आदतें आपके अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के लहू को पुकारते हो तो यीशु मसीह का लहू आपको उन सब से छुटकारा दिलाता है। यस, आपका जो छुटकारा है ना, वो नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यस, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। लेकिन अगर आपका छुटकारा आज नहीं हुआ, तो जैसे संसार चाहता है आप वैसे ही चलने की कोशिश करोगे। यस, आप वैसे ही चलने की कोशिश करोगे, आपके अंदर वैसे ही गलत विचार आएंगे, आपके अंदर वैसे ही घमंड आएगा, आप वैसे ही लोगों पर दोष लगाने वाले होंगे, आप वैसे ही गुस्सा करने वाले होंगे, और जैसे पुराना जीवन था आपका, आप वैसे ही चलने वाले होंगे। हालेलुया! तो आज आपको सोचना चाहिए, क्या आपका छुटकारा हो चुका है या नहीं हो चुका? अगर आपके अंदर आज भी पुरानी आदतें हैं, अगर आज आपके अंदर वही पुरानी आदतें हैं और आप जैसे पहले चलते थे आज भी वैसे ही चल रहे हो, तो आपका छुटकारा नहीं हुआ है। यस, आपका छुटकारा नहीं हुआ है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, आपको उपवास रखना चाहिए, ताकि आपको छुटकारा हो सके। क्योंकि जब आपका छुटकारा हो जाएगा तो ये सब चीजें आपके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा जो छुटकारा है ना, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। यस, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। और जब आपका छुटकारा हो जाता है तो आप फिर से उन पुरानी चीजों में नहीं जी सकते। हालेलुया! आप फिर से उन पुरानी चीजों में नहीं जी सकते हैं, आप फिर से उन पुरानी आदतों में नहीं जी सकते हैं। अगर आपको लगता है आप आज भी वही पुरानी आदतों में जी रहे हो, आज आप वही पुरानी आदतों में जी रहे हो, जैसे संसार चाहता आज भी आप वैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका छुटकारा नहीं हुआ है। यस, आपका छुटकारा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपका छुटकारा हो जाता है, जो आपके अंदर पुरानी निकम्मी आदतें थी ना, जो निकम्मा चाल चलन था, वो आपके अंदर
वापस नहीं आ सकता कभी भी। लेकिन अगर आपके अंदर वैसा ही आ रहा है तो समझो आपका छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। यस, आपका छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। और आज बहुत से लोग यही सोचकर हैरान हो जाते हैं, क्या मेरा छुटकारा हुआ है? मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरा छुटकारा हो चुका है? तो जब आपको लगे कि आपके अंदर वो पुरानी चीजें अब नहीं आ रही तो समझो आपका छुटकारा हो चुका है। यस, आपके अंदर वो पुरानी चीजें नहीं आ रही तो आपका छुटकारा हो चुका है। अगर आप जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप चलने की कोशिश करते हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप चलने की कोशिश करते हो तो आपका छुटकारा हो चुका है। अब आप जैसा संसार चाहेगा वैसा चलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहेगा आप वैसे ही चलने की कोशिश करोगे। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो जैसे संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं हमारा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। आपको आज चेक जरूर करना चाहिए, क्या आप दूसरा पर दोष लगाना छोड़ चुके हो? क्या आप पुराना चाल चलन छोड़ चुके हो? क्या आप गलत विचारों से निकल चुके हो? लेकिन अगर आपके अंदर वही पुरानी आदतें हैं, अगर आपके अंदर वही सब पुराना चाल चलना है तो आपका छुटकारा नहीं हुआ है। यस, आपका छुटकारा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके अंदर वो पुरानी आदतें जा रही है और आप इन सब आदतों से निकल चुके हो तो आपका छुटकारा हो चुका है। यस, आपका छुटकारा हो चुका है। लेकिन अगर आपका छुटकारा नहीं हुआ है तो आप अभी भी पुरानी आदतों में जी रहे हो। लेकिन अगर आपका छुटकारा हो चुका है तो आप पुरानी आदतों में नहीं जी सकते। यस, आप पुरानी आदतों में कभी भी नहीं जी सकते। हम पढ़ते यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने यीशु मसीह को जान लिया है और आपने यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को पुकार लिया है और आप सत्य को जान चुके हो अब, लेकिन आपका छुटकारा हो चुका है। यस, आपका छुटकारा हो चुका है। अब आप उन सब पुरानी आदतों में नहीं जी सकते जैसे आप पहले जीते थे। आप उन सब चीजों में नहीं जा सकते जैसे आप पहले जाते थे। लेकिन अभी भी आप जा रहे हो तो समझो आपने सत्य को जाना लेकिन आप स्वतंत्र ही नहीं हुए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, आप परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जाओगे तो आप परमेश्वर को कैसे जानोगे? हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो आप सत्य को जैसे ही जान जाओगे तो वो परमेश्वर आपको इन सबसे आजाद करेगा। कौन करेगा? वो परमेश्वर आपको इन सबसे आजाद करेगा। लेकिन अगर आप आज छुटकारा नहीं पा रहे इन सबसे तो समझो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा रहे हो। यस, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो आज। हालेलुया। तभी आपके अंदर ये सब चीजें आ रही है। लेकिन जब आप सत्य को जानोगे, और सत्य आपको स्वतंत्र कैसे करेगा? जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे। यस, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, जैसा परमेश्वर कहेगा आप वैसे चलने की कोशिश करोगे, तब आप इन सब पापों से फिर सकते हो, तब आप इन सब पापों को छोड़ सकते हो और गलत विचारों से आप छुटकारा पा सकते हो। यस, आप गलत विचारों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन अगर आप सत्य को नहीं जानोगे, आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन ही नहीं करोगे, आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, तो आप परमेश्वर के नजदीक कैसे जाओगे? यस, आप परमेश्वर के नजदीक कैसे जाओगे? लेकिन आपको परमेश्वर के नजदीक जाना होगा अगर आपको इन सबसे छुटकारा पाना है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो सत्य को तो जान गए हैं लेकिन स्वतंत्रता नहीं पा रहे। हालेलुया। जो सत्य को जान चुके हैं लेकिन परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जाना चाहते। वो लोग परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं और सोचते हैं हम छुटकारा पा जाएंगे। आप ऐसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आपको छुटकारा पाना इन सब चीजों से तो आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा। यस, आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा। और आपको पता है इंसान कभी भी इन सब चीजों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब वो परमेश्वर के नजदीक जाएगा तो परमेश्वर उन सब चीजों से उसे आजादी दिलाएगा। यस,
परमेश्वर उन सब चीजों से आपको छुटकारा दिलाएगा। रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर आप लोग आज भी संसार का सदृश बने हुए हैं तो आपकी बुद्धि अभी तक नई नहीं हुई है। हालेलुया, आपकी बुद्धि अभी तक नहीं हुई है और आपका छुटकारा नहीं हुआ है। और अगर आप संसार का सदस्य नहीं बनते हो तो आपकी बुद्धि नहीं हो जाती है और आपका चाल चलन बदल जाता है। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों का चाल चलन में चेंज नहीं आ रहा और फिर कहते हैं हमारा छुटकारा हो चुका है, आपका छुटकारा कैसे हो सकता है? आप वैसे ही दोष लगाने वाले हो, आप वैसे लोगों की निंदा करने वाले हो, वैसे जैसे संसार में पहले चलते थे वैसे पुराने जीवन में जी रहे हो, तो आपका छुटकारा कैसे हो सकता है? हालेलुया, आपका छुटकारा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने संसार का सदृश्य नहीं बनना है और जब हम संसार का सदृश्य बनते हैं तो हम सब पुरानी चीजों में जीवन बिताते हैं, तो हम सब पुरानी चीजों में जीवन बिताते हैं। और जब हम संसार का सदृश्य नहीं होते तो जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसे चलने की कोशिश करते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसे चलने की कोशिश करते हैं। और जब हम संसार का सदृश्य नहीं बनते तो हमारे मन के जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, हमारा मन क्या हो जाता है? नया हो जाता है। और जब आपका मन नया हो जाता है तो आपका चाल चलन में बदलाव आते हैं। यस, फिर आप दोष लगाने वाले नहीं होते, फिर आप लोगों की निंदा करने वाले नहीं होते, फिर आप गुस्सा करने वाले नहीं होते, फिर आप गलत विचार करने वाले नहीं होते, फिर आप घमंड करने वाले नहीं होते। ये सब चीजें आपके अंदर से निकल जाती है जब आप लोग संसार के सदृश नहीं बनते हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं और आप इन सब चीजों से चल रहे हो तो आप अभी भी संसार के सदृश है। तो आपको चेक जरूर करना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के नजदीक हूं या मैं संसार के नजदीक हूं? अगर आप ऐसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो तो आपके अंदर नया मन नहीं है और आप परमेश्वर में नहीं चल रहे हो, आपका छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि आप जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो। जैसा परमेश्वर चाहता है ना, जब आप वैसे चलने की कोशिश करोगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप चलने की कोशिश करोगे तो आप लोग संसार का सदृश नहीं बन सकते हो। हालेलुया, लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को देख लो, जैसे संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश करते हैं, जैसे संसारिक लोग कर रहे हैं वैसे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारा छुटकारा हो चुका है। आपका छुटकारा कैसे हो गया है? क्या आपने वो गलत सॉन्ग सुनना छोड़ दिया है? क्या आपने वो गलत आदतें छोड़ दी है? क्या आज भी आपका सोशल मीडिया संसार के लिए यूज होता है या परमेश्वर के लिए यूज होता है? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। अगर आप आज भी उन गलत चीजों में जीवन बिता रहे हो तो आपका छुटकारा नहीं हुआ। यस, आपका छुटकारा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आप उन सब चीजों में जी रहे हो। आप अपने आप को जरूर चेक करना, जैसे संसारिक लोग चल रहे हैं क्या आप वैसे चल रहे हो? जैसे संसारिक लोग के सोशल मीडिया आज बिगड़े हुए हैं, आपका सोशल मीडिया बिगड़ा हुआ है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए क्या मैं संसारिक लोगों की तरह बन रहे हैं या परमेश्वर की तरह बन रहे हैं? जब आप जैसे संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश करते हो ना, आपका सोशल मीडिया संसार के लिए यूज होगा, आप संसार के लिए यूज होंगे। आपको जैसा संसार चाहेगा आप वैसे चलने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहेगा आप वैसे चलने की कोशिश नहीं करोगे। आपको पता बाइबल कहती है तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो संसार के सदृश्य बने हुए हैं। हालेलुया, वो संसार के सदृश्य बने हुए हैं, वो लोगों की निंदाएं करते हैं, वो लोगों पर दोष लगाते हैं, वो लोगों पर गुस्सा करते हैं, वो पुराने जीवन में अपना समय बिता रहे हैं, वो संसार के सदृश्य बने हुए हैं। और फिर वो कहते हैं हम संसार के सदृश्य कैसे बने हुए हैं? आपको चेक करना चाहिए आज आपका जीवन किस पर है। यस, आपको चेक करना चाहिए आज आपका जीवन किस पर है। क्या आपका जीवन परमेश्वर में है या आपका जीवन संसार में है? क्योंकि अगर आप लोग संसार का सदस्य बनते हो तो जैसा संसार चाहेगा वैसे ही चलने की कोशिश करोगे। और आपको पता है जब आप संसार का सदस्य नहीं बनोगे तो आपके मन के नहीं हो जाने से आपका चाल चलन बदलता जाएगा।
फिर क्या आप लोग दूसरों पर दोष लगा सकते हो? क्या आप लोग दूसरों की निंदा कर सकते हो? क्या आप लोग दूसरों के बारे में गलत विचार कर सकते हो? क्या आप लोग वो पुराना जीवन जी सकते हो जैसे आप पहले जीते थे? कभी नहीं जी सकते। हालेलुया, आप कभी नहीं जी सकते, क्योंकि आपके अंदर वो पुरानी आदतें नहीं अब, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हो। हालेलुया, हमने सुना था किसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। और जब हमारा छुटकारा इन सब चीजों से हो जाता है, फिर हमारे अंदर विरोध नहीं रहता, फिर हमारे अंदर गुस्सा नहीं रहता, फिर हमारे अंदर वो मन नहीं रहता कि हम दूसरों पर दोष लगा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सब चीजें आ रही है तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमारा छुटकारा हो चुका है या हम आज भी संसार के अनुसार चल रहे हैं? आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर चाह रहा है वैसे चलने की कोशिश नहीं कर रहे। आज आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए क्या मेरे अंदर वो सब चीजें आ रही है जो संसार चाह रहा है। अगर आपके अंदर वो सब चीजें आ रही है तो आपको इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि जब आप इन संसार का सदृश नहीं बनते तो आपका मन नया हो जाता है और आपके चाल चलन में बदलाव आता है। यस, आपके चाल चलन में बदलाव आता है और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हो। यस, लेकिन अगर आप जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यस, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। आप ये सब परमेश्वर की बातों को कैसे जान पाओगे? जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलोगे। हालेलुया, आज आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना ही नहीं चाहते और आप सोच रहे हो कि मेरा छुटकारा हो चुका है। आपको पता, जब आपको छुटकारा हो जाएगा तो जैसा परमेश्वर चाहेगा ना आप वैसे चलने की कोशिश करोगे। आप परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करना चाहोगे, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, आप परमेश्वर से कॉन्टैक्ट करोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। जैसा परमेश्वर चाहेगा आप वैसे चलने की कोशिश करोगे जब आपका छुटकारा हो जाएगा। यस, जब आपका छुटकारा हो जाएगा। और यही पहचान होती है जब हमारा छुटकारा हो जाता है, हमारे अंदर वो सब पुरानी बातें नहीं रहती जो पहले थी। हालेलुया, हमारे अंदर वो सब पुरानी बातें नहीं रहती जो पहले थी। आज बहुत से लोग हैं जो संसारिक लोगों की तरह बन रहे हैं, संसारिक लोगों की तरह आधे उधर कपड़े पहनते हैं। ये सब लोग संसार की तरह बन रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए, क्या मैं संसार की तरह बन रहा हूं या परमेश्वर की तरह बन रहा हूं? अगर आप लोग परमेश्वर की तरह बन रहे हो, जैसा परमेश्वर चाह रहा है वैसे आप लोग चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग संसार का सदृश नहीं हो। लेकिन अगर आप लोग जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो तो आज आप लोग संसार के सदृश्य हो। यस, आज भी आप लोग संसार का सदृश्य हो। तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इन सब चीजों से छुटकारा दिला। तो परमेश्वर का पवित्र लहू आपको इन सब चीजों से धोकर आपको इन सब चीजों से छुटकारा दिलाएगा। यस, आज ही आप घुटने टेको, परमेश्वर से प्रार्थना करो, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू आपको इन सब चीजों से धोकर छुटकारा दिला सकता है। यस, आपको इन सब चीजों से छुटकारा दिला सकता है। फिर आप संसार के सदृश नहीं बनोगे, बल्कि आपको जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे आप चलने की कोशिश करोगे। यस, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे। आप कभी भी संसार के सदृश नहीं बनोगे। हालेलुया, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे और आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले होंगे। आपके अंदर फिर वो गलत विचार नहीं आ सकते, आपके अंदर फिर वो गुस्सा नहीं आ सकता, आपके अंदर वो दोष लगाने वाली आदतें नहीं आ सकती, आपके अंदर वो सब पुरानी बातें नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोग छुटकारा पा चुके होंगे। हालेलुया, आप लोग छुटकारा पा चुके होंगे। यही होता है जब हमें छुटकारा मिल जाता है इन सब बातों से, तो हम संसार की तरह नहीं चलने वाले, जैसा परमेश्वर चाहता है हम लोग वैसे चलने वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज सोचते कि हमने छुटकारा पा लिया है, लेकिन फिर भी वो जैसे संसार चाह रहा है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग इस वीडियो को जान सके और परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए तैयार हो सके, और वो लोग इन सब चीजों से छुटकारा पा सके और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलने की कोशिश
कर सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।